हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी ग्रामर का टॉपिक, जो हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे से कुछ साथी और कुछ स्टूडेंट बोले थे कि सर हमें हिंदी ग्रामर की तैयारी कराइए। तो जो कुछ कंपटीशन हैं मैंने उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। तो जैसे एसएससी, जीएचटी और सीटेट और डीएसएसबी या एचटेट आदि आदि के एग्ज़ाम हैं, उन सभी में हिंदी ग्रामर पूछी जाती है। और ये भी नहीं कि सिर्फ 2-4 नंबर की, कम से कम 20 या 25 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो ये अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो जैसे आपको पता है कि हिंदी ग्रामर के लगभग 30 या 35 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करने होते हैं तैयार, और उसी में से आपको 25 या 20 सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक बार आप इसको क्रम के साथ में अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह है सर्वनाम। तो क्रिया के बाद सर्वनाम आता है। उसके बाद में हम एक टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के ऊपर आपको बता देंगे कि इसके भेद कितने हैं, उसके भेद के उपभेद कितने हैं, इसमें किस तरह के उदाहरण हैं और उसमें कैसे सवाल बनते हैं। तो चलिए आज हम आपको सर्वनाम बताते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं और कितने उसके प्रकार हैं। तो चलिए, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व यानी शब्द और नाम यानी नाम वाले शब्द। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं, उदाहरण के लिए हो जाएगा मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब इत्यादि। तो जैसे कि अपने संज्ञा जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है देखने को मिलता है कि उसमें नाम होता है, किसी का स्थान, किसी जगह का स्थान होता है या कोई भाव होता है। लेकिन उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, दूसरा शब्द जो उसके प्रयुक्त होता है। अब जैसे किसी का नाम है लेकिन हम उसका नाम ना लेकर तुम कह देंगे, आप कह देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम जो एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वही सर्वनाम होता है। अब इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें पूछा जाएगा कि इसमें सर्वनाम क्या है। तो इसमें जो आप है वह सर्वनाम होगा। अगर मैं कहूँ कि मोहन कहाँ जा रहे हो, तो वो संज्ञा हो जाएगी। मोहन जो है वो संज्ञा है, लेकिन इसमें हमने मोहन की जगह आप शब्द इस्तेमाल कर लिया तो वह हो जाएगा सर्वनाम। तो इस तरह से सवाल बनते हैं सर्वनाम से भी। तो अब आगे देखते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। आपको अब मैं बताऊंगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। अधिकतर जो है वो सर्वनाम के भेद से ही सवाल पूछे जाते हैं, जो डीएसएसबी हो गया या एसएससी जीएचटी हो गया या सीटेट हो गया। इन सभी एग्जामों में आपके जो है वो सर्वनाम के भेद से ही सवाल पूछा जाएगा। डायरेक्ट जो है वो बहुत कम ही सवाल बनते हैं। तो आपको इनके भेद जो है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निजवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको ये 6 के 6 तो एक बार ध्यान रखने ही है कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। उसके बाद इसमें किस तरह के उदाहरण बनते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं उनको भी दिखाता हूँ आपको एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जैसे आपको पता चल रहा है कि पुरुष, पुरुष जैसे मैंने अभी बताया, मोहन, मोहन क्या है, पुरुष है, उसके स्थान पर क्या इस्तेमाल होगा, मैं होगा, तू होगा, हम होंगे, तुम होंगे, ये सब उदाहरण इसी में इस्तेमाल होंगे। तो जैसे इसकी परिभाषा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में हो जाएगा। अब इसमें सवाल पूछ सकता है कि
प्रश्नवाचक सर्वनाम में मैं शब्द जो है वह कौन सा है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है? तो आप इनकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इनमें दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। बिल्कुल आपका सटीक सवाल जाएगा। तो इसमें उत्तम पुरुष में मैं हो जाएगा, हम हो जाएगा, यानी कि प्रथम पुरुष जो है। उसके बाद मध्यम पुरुष हो जाएगा तू, तुम और आप। यानी कि जब मैं खुद को बोलता हूँ कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो ये खुद के लिए हो गया, यानी कि उत्तम हो गया। लेकिन जब मैं दूसरे के लिए बोलूँगा, यानी कि मध्य के लिए बोलूँगा, तो मैं किसी दूसरे इंसान के लिए पूछूँगा कि तू खाना खाने जा रहा है, तो ये हो जाएगा मध्य पुरुष। और अन्य पुरुष हो जाएगा, यानी कि 4-5 लोग हैं, यह, ये, वह या फिर वे। इस तरह से आपको सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम को ध्यान में रखना है। बहुत ही ईजी है। अगर आप इसके ऊपर एमसीक्यू देखेंगे, मैं एमसीक्यू की भी वीडियो लेकर आऊँगा इन सभी टॉपिक के ऊपर, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह के सवाल भी बनते हैं। आगे देखते हैं अब हम। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हम, मैंने, मेरा, मुझको। तो ये जो उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं, ये दूसरा भाग है। तो इसमें मैं हो जाएगा, हम हो जाएगा, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको। मैं दिल्ली जाऊंगा, हम भारतवासी हैं। तो ये सब चीज़ मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये मैं दूसरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बल्कि खुद के लिए बोल रहा हूँ। तो ये उत्तम पुरुष, जैसे मैंने अभी बताया था कि खुद के लिए, तो उसी तरह से हमारे सेंटेंस भी बनते हैं। अब मध्य पुरुष के जो उदाहरण दिए हुए हैं मैंने, तो उससे भी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम जैसे तुम कम बातें किया करो। अब मैंने ये दूसरे के लिए शब्द बोला है, यानी कि मोहन के लिए मैंने ये शब्द बोला है। अगर मैं मोहन को बोल रहा हूँ कि तुम कम बातें किया करो, तो ये मैंने अपने लिए नहीं बोली, दूसरे के लिए बोली है, तो ये मध्य पुरुष हो जाएगा। तो इसमें तू, हम, तुमको, तुझको, आप, आपको, आपके आदि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ही इसका प्रकार है अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अभी तक ये सिर्फ पहले ही उसका भाग है, पहले भाग में ही यानी कि प्रकार है, पहले प्रकार में ही 3 है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो इनको आपको तीनों को ध्यान में रखना है। तो इसका है बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे सज्जन हैं। अब इसमें मैंने किसी एक को संदर्भ नहीं कर रहा, अब मैं 4-5 को संदर्भित कर रहा हूँ कि ये जो है ना वे सज्जन हैं। अब वे में कोई एक आदमी नहीं है, अगर 3-4 खड़े हैं तो उसमें हमें ये नहीं पता कि कौन किसको कह रहे हैं या सबको कह रहे हैं। अब इसमें वह, यह, उन, ये, उनको, उनसे, उन्हें, उसके आदि शब्द इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ये फोटो भी आपको दिख रही होगी कि 3-4 लोग हैं इसमें। अब दूसरा जो भाग है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आप ये दूसरा भाग है उसका। तो इसमें जिन सर्वनामों से किसी निश्चय प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। ये भारतवासी हैं, वे प्रवासी हैं, यह मेरी पुस्तक है। तो इसमें जो है ना एक निश्चय प्राणी का, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ का बोध नहीं हो रहा, इसमें हम निश्चय रहते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। ये भारतीय हैं। अब इसमें ये हमने बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं रखा कि भाई किसी एक इंसान को ले लिया या किसी एक चीज़ को ले लिया, इसमें हमने ये भारतीय हैं, तो इसमें निश्चय हमें देखने को मिल रही है। अब जैसे ये इतने सारे बच्चे दिखाए हुए हैं कि इसमें यह मेरी पुस्तक है, इस तरह के इसमें सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगला है
अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चय रूप से बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब हमें पता नहीं है, किसी ने खटखटाया दरवाज़ा, लेकिन हमें नहीं, हम उसको नहीं जानते, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोई खड़ा है, यानी कि अनिश्चित है कोई। दाल में कुछ काला है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है, तो जहाँ पे इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो आप पहचान सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसका देखते हैं हम। जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध होते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसे, वैसा आदि। जो प्रयत्न करता है वह फल भी खाता है। अब इसमें आपको दो सेंटेंस मिल रहे हैं, यानी कि एक तो संज्ञा है और दूसरा है सर्वनाम। अब जो है इसमें देखो, वह इस वाले सेंटेंस में है और दूसरे में आपको संज्ञा देखने को मिल रही है। दूसरा सेंटेंस देखो, जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें जो है ये सर्वनाम आ जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आपने इसमें देखा कि जहाँ पर दो सेंटेंस आपस में मिल रहे हैं तो वह संबंध, यानी कि आपस में संबंध बना रहे हैं दोनों सेंटेंस, तो वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ये सभी आपको तभी एक बार क्लियर होंगे जब आप इनके एमसीक्यू देखेंगे, तो आपको पूरा ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि भाई किस तरह से इनकी परिभाषा तो आपको याद होगी ही, साथ ही साथ आपको सेंटेंस के साथ में जब एमसीक्यू देखने को मिलेंगे तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें से फिर एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। उसके बाद है, आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापक आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है। तो इसमें कौन का प्रयोग होता है। अब इसमें जैसे आपको प्रश्नवाचक से ही समझ में आ रहा है, अगर कोई हमसे प्रश्न कर रहा है, जैसे कौन, क्या, राम को कौन नहीं जानता। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगर ये चिन्ह भी नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि राम को कौन नहीं जानता। तो ये तो बहुत ही आसान होता है, सभी इसको पहचान लेते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसमें जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है, तो इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उससे मिलता जुलता ये होता है। इसमें आपको लेकिन ध्यान में रखना है, इसका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य। आप भला तो जग भला, इसमें जैसे ये सेंटेंस होता है, आप भला तो जग भला, उत्तम पुरुष के लिए, मैं के लिए है ये। और भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, ये अन्य पुरुष के लिए है। अब इसमें मैं एक आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, उससे आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। जैसे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली चीज़ है। अब इसके जो भेद हैं आपको, एक है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें कौन आ जाएगा, और है फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। इसमें आप इसका ये पूरा चार्ट बना सकते हैं। इस चार्ट को अगर आपने बना लिया, इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये देख लेना। तो आपको ये वाला जो चार्ट है, अगर आपने ये चार्ट ही बना लिया तो आपको सर्वनाम पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस तरह का सेंटेंस बोला जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कोई कुछ, दाल में कुछ काला है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, उसके सेंटेंस भी इसमें दिए हुए हैं। तो आप इस तरह से एक चार्ट अगर बना लेंगे तो समझ लीजिए कि सर्वनाम आपका क्लियर हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो सीटेट में लगे हुए हैं, डीएसएसबी में की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं नोट्स अपने ग्रुप में भेजता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे जुड़ सकते हैं और वहाँ से नोट्स जो हैं ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, और मैं जल्द ही संज्ञा, सर्वनाम और अलग-अलग ग्रामर के जो टॉपिक हैं उन सभी के ऊपर एमसीक्यू की वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।